हम इसके जो रूल हैं उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन रूल से पहले एक बात आपने माइंड में रखना है कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया कि प्रोनाउन को मालूम करने के लिए कुछ पॉइंट है। ठीक है, आपने इन पॉइंट को देखना है। पॉइंट क्या क्या हैं मैं यहाँ पर लिखता हूँ। पॉइंट नंबर 1 प्रोनाउन के बारे में है कि सेंटेंस के साथ उसका ताल्लुक अगर ऐसा है तो रॉन्ग होगा और ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डू दे एग्री। क्या वो सेंटेंस के साथ एग्री कर सकता है या जो नाउन की जगह वो यूज़ हुआ है क्या उसके साथ वो एग्री कर सकता है करता है। जो दूसरा है डू दे और डू दे इन द राइट केस, क्या वो इस केस के मुताबिक यूज़ हुआ है जो सेंटेंस में बताया गया है। जो तीसरा है आर दे एम्बेगस, क्या उसका जो इस्तेमाल है वो क्लियर नहीं है। ठीक है, जो चौथा पॉइंट है वो है आर दे एग्री, क्या वो सेंटेंस के साथ एग्री हैं। ठीक है, तो आपने इन पॉइंट को याद रखना है। अगर आपने किसी सेंटेंस में प्रोनाउन को फाइंड करना हो, ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आपके काम आ सकते हैं। तो हम रूल से स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 जो है उसके लिए वो क्या है। रूल नंबर 1 ये है कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन ठीक है, उसके साथ वी यूज सब्जेक्टिव प्रोनाउन विथ टू बी वर्ब, जो एक्सिलरी वर्ब है उसके साथ। ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्चर किस तरह है। लाइक आई वी एंड ही, ठीक है, प्लस बी वर्ब। आपने इस स्ट्रक्चर को क्या करना है, इस्तेमाल करना है। ठीक है, टू बी वर्ब से क्या मुराद है। टू बी वर्ब से मुराद है इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, आपने जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है इसके बाद आपने डायरेक्ट जो है एक्सिलरी वर्ब को इस्तेमाल करना है। अगर किसी क्वेश्चन में इन सब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद क्या आ गया है, कोई एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है या कोई डायरेक्ट प्रीपोजिशन है, ठीक है, या डायरेक्ट कोई एक्शन वर्ब है, तो आपने उसको फिर जो है इस रूल के मुताबिक गलत कंसिडर करना है। आपने इन सब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद टू बी वर्ब को डायरेक्ट इस्तेमाल करना है। लाइक एग्जांपल, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, ठीक है, या आई एम अ टीचर। इसमें आप देखिए ये जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और इसके बाद जो है हमने डायरेक्ट टू बी वर्ब का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो आपने इस तरह देखना है। ये रूल नंबर 1 हो गया। जो रूल नंबर 2 है,
रूल नंबर 2 में आपने क्या करना है, वी डू नॉट यूज apostrophe with possessive प्रोनाउन। आपने पोजेसिव प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अगर आप इसके साथ एपोस्ट्रॉफी को यूज़ करते हैं, किसी क्वेश्चन में आया हुआ है और इसके साथ एपोस्ट्रॉफी है, तो आपने इसको फिर जो है, इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करता, मैं आपको ये भी बताता हूँ, ठीक है, और एग्ज़ाम्पल की मदद से, ठीक है। लाइक जो पोजेसिव प्रोनाउन है हमारे पास क्या क्या हैं, लाइक यूवर्स, इट्स, आवर, आवर्स, ठीक है। इन पोजेसिव प्रोनाउन के साथ आपने एपोस्ट्रॉफी को इस्तेमाल नहीं करना है। अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ है, लाइक एग्जाम्पल, my work is no business of yours. My work is no business ऑफ यूअर। अगर इस एग्ज़ाम्पल को आप देखें, जो नंबर 1 है उसमें इस पोजेसिव प्रोनाउन के साथ हमने एपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया, ठीक है, और इनके साथ एपोस्ट्रॉफी नहीं है। तो आपने भी ये देखना है कि जिनके पास एपोस्ट्रॉफी आया हुआ है आपने उसको गलत करना है, ठीक है, क्योंकि ये रूल नंबर 2 है कि हम पोजेसिव प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करते। इनमें कुछ 3-4 वर्ड्स हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करता। वो क्या हैं, लाइक दिस वन आई वांट टू राइट फ्रॉम द रेड मार्कर, लाइक डू नॉट फॉलो दिस रूल। और कौन सी है, लाइक वंस, सम वंस, somebody, others। तो इसके साथ हम एपोस्ट्रॉफी को यूज़ करते हैं इन वर्ड्स के साथ ऑनली, ठीक है। उसके बाद हम रूल नंबर 3 की तरफ आते हैं। जो रूल नंबर 3 है उसमें ये जो पहला बोर्ड था मैंने जो मिटाया, उस पर मैंने ये तीसरा रूल था ये मैंने बताया था, ठीक है। वो क्या है, लाइक वी आर समटाइम कंफ्यूज लाइक दिस, लाइक इन दिस हु, वेयर, या वी पुट who in place of subject, and we put who in place of object। लेकिन अगर हमको कोई चूज़ करना है इनमें, तो हम जो है इसको जो है ही शी इट सब्जेक्ट
सब्जेक्टिव प्रोनाउन की जगह पर हम इसको लेंगे और हम इसको हिम, हर, शी, इसकी जगह पर हम इसकी बुनियाद पर हम इसको जो है चूज़ करेंगे इसमें से। ठीक है, जो रूल नंबर 4 है, रूल नंबर 4 में उसमें आपने किस चीज़ को देखना है, लाइक अगर इसी तरह नाउन आ जाए जिसका प्रोनाउन बनाने में आपको फिर कंफ्यूजन हो। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आया एमडी-कैट के पेपर में, ठीक है, और इसमें प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है लेकिन आपको प्रोनाउन में कोई कंफ्यूजन नज़र आ रहा है, ठीक है, वो जो है वाज़ेह तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ है, एम्बिगस है, तो आपने फिर नाउन को डायरेक्टली यूज़ करना है। ठीक है, मैं इसको डिस्कस करता हूँ। लाइक इसमें जो है व्हेन सम noun make confusion, we do not use pronoun instead of that noun। अगर उसने कोई कंफ्यूजन को क्रिएट किया, ठीक है, तो आपने फिर प्रोनाउन को इस्तेमाल नहीं करना। उसमें कौन से वर्ड्स हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। लाइक मैं सिंपल सा मिसाल दूंगा आपको, लाइक द लेटर्स, द लेटर, या द फार्मर, द वर्कर। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं जो अगर हम इसकी जगह प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं तो ये कंफ्यूजन फिर पैदा करता है। एग्ज़ाम्पल इसका किस तरह है, लाइक द ऑनर, the honor told they get, they would get the bonus। और जो दूसरा सेंटेंस है, द ऑनर told the workers they would get the bonus। तो इसमें आप देखिए इसमें दे का प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है लेकिन एम्बिग्विटी इसमें है, और इसमें द वर्कर्स, दे, द वर्कर हमने नाउन का डायरेक्टली इस्तेमाल किया तो इसमें वाज़ेह है। तो ये जो है ये इसको फिर हम जो है करेक्ट कंसिडर करेंगे और इस के जो फिर हम रॉन्ग कंसिडर करेंगे। ठीक है।